अंतरिक्ष में भारत की बुलंदियों की गूंज सुनाई दी और इसकी आवाज थे शुभांशु शुक्ला, एक भारतीय जिसने 18 दिन अंतरिक्ष में बिताकर एक बड़ा इतिहास रच दिया है। 18 दिन की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अब धरती पर लौट आए हैं। सोमवार को उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापसी की उड़ान भरी और मंगलवार को उनका स्पेसक्राफ्ट अमेरिका के कैलिफोर्निया तट के पास समुद्र में अब उतर गया है। आपको बताएं, एक्सियम 4 मिशन का हिस्सा रहे शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय हैं जिन्होंने इस निजी मिशन के तहत अंतरिक्ष में कदम रखा। उनके इस मिशन ने भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी की उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया जहां से आत्मनिर्भर भारत की गूंज अंतरिक्ष में भी सुनाई दी है। विदाई समारोह के दौरान शुभांशु ने अंतरिक्ष से भारत की ताकत और आत्मविश्वास की झलक भी दिखा दी है। उन्होंने कहा, मैं यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक देश का प्रतिनिधि हूँ और ये देश अब रुकने वाला नहीं है। उनकी वापसी पर देखिए पूरे भारत की निगाहें टिकी हुई थी, या पूरी दुनिया की कहें तो ये गलत नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्रा नहीं थी, बल्कि भारत के आत्मविश्वास और वैज्ञानिक क्षमता का ऐलान है, और वो भी पूरे ब्रह्मांड में। कैसे वापसी हुई अभी आपको बताते हैं। इसको समझने की आप कोशिश करिए। देखिए, स्पेस स्टेशन से स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह से ऑटोमेटिक तरीके से अनडॉक हुआ। इसके बाद ये जैसे ही धरती के वातावरण में इसने प्रवेश किया तो एक रॉकेट फायरिंग कर इसकी गति को वहां कम किया गया, जिससे धरती के गुरुत्वाकर्षण में शामिल हो सके। ये उसका मकसद था। अब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार रही। कैप्सूल की धरती में प्रवेश करते ही नीचे उतरने की जो रफ्तार है उसके बारे में जानकारी है कि करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा रहा। हालांकि बाद में इसकी रफ्तार को कम किया गया और ये पूरी तरह से गर्मी और वातावरण के जो बाकी कारक हैं उन पर भी निर्भर करता है, ये भी कहा जाता है। अब रिपोर्ट्स तो ये भी है कि आखिर में फिर इसकी रफ्तार 24 किलोमीटर प्रति घंटा तक यहाँ पर कर दी जाती है, यानी कि चेंजेस जो है वो इसमें रफ्तार में होते रहते हैं। और उसके बाद समुद्र में कैसे लैंडिंग यहाँ पर की बड़ी जो तस्वीर है वो यहाँ पर सामने आ गई, और इसी को लेकर नासा ने क्या कहा ये भी आपको बता दें। और उसके बाद समुद्र पर गिरने पर कैसे यहाँ पर कैप्सूल के समुद्र में गिरने पर तुरंत रेस्क्यू टीम कैप्सूल को लिफ्ट करने के लिए पहुंची, और इसी के बाद कैप्सूल को लिफ्ट करके समुद्र किनारे बने सेंटर पर फिर ले जाया गया। ये पूरी देखिए ये जो प्रोसेस है पहले से डिसाइड था। और आपको ये भी बता दें कि अंतरिक्ष यात्रियों को बाहर इसके बाद यहां निकाला गया। अंतरिक्ष से बताया तो ये भी गया कि जो स्पेस से ये वापसी हुई है शुभांशु शुक्ला की, इसके साथ आप सोचिए 263 किलोग्राम कचरा भी साथ में आया है। चूंकि जानकारी ये मिली कि अंतरिक्ष से लौट रहे स्पेसक्राफ्ट में अंतरिक्ष से 263 किलोग्राम कचरा को भी वापस लाया गया है। शुभांशु ने 18 दिन में क्या क्या किया, ये भी हर किसी के मन में सवाल है। आइए ये भी आपको बताते हैं। देखिए, स्पेस स्टेशन से लौटने तक का पूरा डिटेल अब सामने आ चुका है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS से पृथ्वी वापसी के सफर पर रहे। उनके साथ ये जो एक्सियम 4 मिशन यानी कि AX4 पर गए 4 सदस्यीय दल ने सोमवार शाम करीब 4:50 का वो वक्त था जब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से वहां विदाई ली। अब स्पेस एक्स का जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है ग्रेस, अब 22.5 घंटे की यात्रा के बाद आखिरकार वो वक्त आया जिसका सबको इंतजार था, यानी कि वापसी जो थी वो समुद्र में कैसे यहाँ पर हुई है। अब आपको बता दें, ये जो पूरा मिशन है वो भारत, पोलैंड और हंगरी के लिए बेहद ऐतिहासिक रहा, क्योंकि 4 दशकों बाद इन देशों के अंतरिक्ष यात्रियों ने किसी मानव युक्त मिशन में हिस्सा लिया। इस मिशन का नेतृत्व अमेरिका की अनुभवी अंतरिक्ष यात्री और एक्सियम की कमांडर पैगी विटसन ने किया। मैं आपको ये भी बता दूं, 18 दिन तक जब शुभांशु अंतरिक्ष में रहे हैं तो उनको लेकर बहुत सारी डिटेल सामने आ गई है। 60 वैज्ञानिक प्रयोग बताया गया इस दौरान किए गए। देखिए, शुभांशु ने मिशन के दौरान 60 से ज्यादा ऐसे वैज्ञानिक प्रयोग रहे जो वहां पर किए, और इन्हीं में भारत के 7 प्रयोग शामिल थे। उन्होंने अंतरिक्ष में मेथी और मूंग के बीज भी उगाए हैं। इसके अलावा स्पेस माइक्रो एल्गी प्रयोग में हिस्सा लिया, और अंतरिक्ष में हड्डियों की सेहत पर एक बाकायदा रिसर्च वहां की गई है। और फिर एक बड़ी तस्वीर वहां से वो भी सामने आई जो प्रधानमंत्री से बात हुई। 28 जून 2025 को शुभांशु ने ISS से PM नरेंद्र मोदी के साथ लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष से भारत बहुत शानदार दिखता है। PM ने पूछा कि क्या आप गाजर का हलवा ले गए और साथियों को खिलाया, तो शुभांशु ने उसी अंदाज में जवाब दिया कि हाँ, साथियों के साथ मिलकर मैंने खा लिया है। एक तस्वीर वहां से ये भी हुई जो 18 दिन का वक्त रहा, छात्रों से संवाद किया। 3, 4 और 8 जुलाई को उन्होंने तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और लखनऊ के 500 से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स रहे जिनसे हैम रेडियो के जरिए बातचीत की, और इसका जो मकसद था वो युवाओं में STEM विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इसके अलावा इंजीनियरिंग और गणित के प्रति जो रुचि थी उसको और ज्यादा बढ़ाना और जगाना था। इसरो के साथ भी संवाद हुआ। 6 जुलाई को उन्होंने इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायण और साथ ही जो अन्य सीनियर अधिकारी हैं उनके साथ चर्चा की है, जिसमें उनके प्रयोगों और गगनयान मिशन में योगदान पर एक लंबी बातचीत हुई।
पृथ्वी की तस्वीरें भी देखिए। शुभांशु ने आईएसएस के कपोला मॉड्यूल, जो कि 7 खिड़कियों वाला खास हिस्सा है, वहां से ही पृथ्वी की बेहद खूबसूरत तस्वीरें भी खींचे हैं। और इसी के बाद हर कोई ये जानना भी और चाहता है कि शुभांशु शुक्ला, जिन्होंने एक इतिहास रच दिया है, अगर अभी भी आप उनके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं तो आपको मैं बताती हूँ कि शुभांशु शुक्ला के बारे में और क्या डिटेल सामने आई, आखिर वो है कौन। वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस से अपने मिशन को पूरा करके अब धरती पर वापस लौट चुके हैं और इसी का इंतजार हर कोई कर रहा था। देखिए, अमेरिका के कैलिफोर्निया तट के पास सागर में जिसे कहा जाता है पानी में उतरने की जो पूरी प्रक्रिया होती है, उसकी तस्वीर सामने आ चुकी है। आज शुभांशु शुक्ला कौन है, उनकी फैमिली, एजुकेशन समेत और भी कई सारी डिटेल्स शायद आप नहीं जानते होंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। कौन है शुभांशु शुक्ला, सबसे पहले इसका उत्तर देती हूँ। शुभांशु शुक्ला का जन्म 1985 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। अब भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और वो टेस्ट पायलट भी हैं। शुभांशु को साल 2006 में वायुसेना में कमीशन वो हुए और 2000 घंटे से ज्यादा समय की उड़ान का वो अनुभव रखते हैं। उन्होंने गगनयान मिशन के लिए प्रशिक्षण भी बाकायदा लिया और एक्सियोम 4 मिशन पर वो गए। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि जिसे आईएसएस कहा जाता है, उस पर जाने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। शुभांशु शुक्ला का जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। शुभांशु शुक्ला की शादी हो चुकी है, उनकी पत्नी का नाम कामना है। शुभांशु का एक बेटा भी है। शुभांशु के पिता का नाम शंभू दयाल है और उनकी माँ का नाम आशा शुक्ला बताया जाता है। और देखिए, ये वो माता पिता है जिनको अपने बेटे पर इस वक्त बहुत गर्व है। उनका इनफैक्ट स्टेटमेंट भी सामने आ चुका है। शुभांशु के बारे में बताया जाता है कि उनकी 2 बहनें भी हैं। शुभांशु शुक्ला के एजुकेशन के बारे में भी आपको बता देते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के वो रहने वाले हैं और उन्होंने लखनऊ उत्तर प्रदेश के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल अलीगंज में जो है उसी कैंपस से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। फिर इसके बाद शुभांशु का सिलेक्शन एनडीए में हो गया, जहां पर वो नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए में अपनी हाई एजुकेशन के लिए वो चले गए और यहीं से उन्होंने सैन्य और तकनीकी प्रशिक्षण को प्राप्त कर लिया। मैं आपको ये भी बता दूं, 1998 से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लगातार अंतरिक्ष यात्रियों और वैज्ञानिक खोजों की मेजबानी कर रहा है। और आपको ये भी जान लेना चाहिए कि ये धरती की निचली ऑर्बिट में है, लेकिन इसकी भी अपनी एक उम्र होती है। अंतरिक्ष स्टेशन की जो उम्र है वो अब बस साल 2030 तक ही बताई जाती है, यानी कि 2030 में नासा स्पेस स्टेशन को खत्म कर देगा। अब इसी के लिए इसे पृथ्वी की निचली ऑर्बिट से निकालना होगा, जो कि एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को डी ऑर्बिट प्रोसेस भी कहा जाता है। तो अब इसे खत्म करने का वक्त नजदीक आता जा रहा है और इसी को खत्म करने के लिए नासा ने एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स के साथ करीब 7,000 करोड़ रुपए का सौदा भी कर लिया है। नासा का कहना यह है कि इसके लिए स्पेस एक्स को यूएस डीऑर्बिट व्हीकल विकसित किया जाएगा और यही व्हील स्पेस स्टेशन को डीऑर्बिट कर देगा। नासा आईएसएस को खत्म करने के लिए ऐसे ही अंतरिक्ष में नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि इससे दूसरी सैटेलाइट को भी खतरा फिर हो जाएगा। नासा के मुताबिक अंतरिक्ष स्टेशन को क्रैश करने के लिए धरती पर वापस लाया जाएगा और आज तक स्पेसक्राफ्ट की धरती पर गिरने से ना के बराबर नुकसान हुआ है, लेकिन अगर पूरा स्पेस स्टेशन गिरता है तो उससे नुकसान संभव है। इसीलिए इसको सुरक्षित तरीके से गिराने के लिए साउथ पैसिफिक महासागर को चुना जाएगा और कम आबादी वाले इलाके में इसे गिराया जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि इंटरनेशनल अंतरिक्ष ये जो स्पेस स्टेशन है उसको अमेरिका, जापान, रूस, कनाडा और यूरोप ने साथ मिलकर बनाया और इसे अब खत्म किया जाएगा। तो स्पेस स्टेशन को 3 चरणों में खत्म किया जाएगा। इसके बारे में नासा का कहना है कि इसका सामान क्रैश करवाने से पहले धरती या फिर स्पेस में मौजूद बाकी के जो लैब्स हैं उनमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद इसको समुद्र के पॉइंट नीमो पर क्रैश किया जाएगा। बड़ी बात इसमें यह है कि इसी पॉइंट पर ही अंतरिक्ष के पुराने स्पेस स्टेशन, सैटेलाइट और दूसरे कचरे डिस्पोज किए गए हैं। अब शुभांशु की वापसी, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी, देखिए इस वापसी ने जरूर ये बता दिया है कि आसमान अब कोई सीमा नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। शुभांशु शुक्ला, आप पर पूरे देश को नाज है।